बहुत समय पहले की बात है। भोलेनाथ के एक छोटे से भक्त का नाम था गोपाल। वह एक गरीब गांव में अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। घर कच्चा था, कपड़े पुराने थे, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले गोपाल नदी से पानी लाता और गांव के पुराने शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता। वह हमेशा कहता, महादेव, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस आपकी भक्ति है। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता, इतनी पूजा से क्या मिलेगा? तो कोई हंसकर कहता, भोलेनाथ कभी सामने आते हैं क्या? लेकिन गोपाल कभी परेशान नहीं होता। उसे पूरा विश्वास था कि एक दिन महादेव उसकी सुनेंगे। दोस्तों, अगर आपको ऐसी भक्तिमय कहानियां पसंद हैं, तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। एक दिन गांव में बहुत बड़ा सूखा पड़ गया। नदी सूखने लगी, खेत बर्बाद हो गए और लोगों के घरों में खाने की कमी होने लगी। गांव वाले मंदिर जाना भी छोड़ चुके थे। लेकिन गोपाल रोज जाता रहा। एक सुबह उसकी माँ ने कहा, बेटा, घर में सिर्फ एक मुट्ठी आटा बचा है। आज मंदिर मत जाना, काम ढूंढ ले। गोपाल मुस्कुराया और बोला, माँ, जिसने अब तक संभाला है वही आगे भी संभालेगा। वह मंदिर पहुंचा तो देखा कि शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए पानी भी नहीं बचा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी उसने अपने पीने के लिए बचा आखिरी लोटा पानी शिवलिंग पर चढ़ा दिया और बोला, महादेव, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे गांव को बचा लो। उसी रात गांव में तेज आंधी चलने लगी। लोग डर गए। आसमान में बादल गरजने लगे और कुछ ही देर में इतनी जोरदार बारिश हुई कि सूखी धरती फिर से जीवित हो गई। लोग खुशी से झूम उठे। सबको लगा यह किसी चमत्कार से कम नहीं। गांव के बुजुर्ग बोले, ये सब गोपाल की भक्ति का फल है। अगर आप भी महादेव में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बारिश के बाद गांव फिर से खुशहाल हो गया। लेकिन गोपाल के मन में घमंड नहीं आया। वह पहले की तरह मंदिर जाता रहा। एक रात मंदिर में पूजा करते समय उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक साधु खड़े थे। उनकी आंखों में अजीब चमक थी। साधु ने पूछा, बेटा, तू रोज यहां क्यों आता है? गोपाल बोला, मैं अपने महादेव से मिलने आता हूं। बहुत समय पहले की बात है। भोलेनाथ के एक छोटे से भक्त का नाम था गोपाल। वह एक गरीब गांव में अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। घर कच्चा था, कपड़े पुराने थे, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले गोपाल नदी से पानी लाता और गांव के पुराने शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता। वह हमेशा कहता, महादेव, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस आपकी भक्ति है। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता, इतनी पूजा से क्या मिलेगा? तो कोई हंसकर कहता, भोलेनाथ कभी सामने आते हैं क्या? लेकिन गोपाल कभी परेशान नहीं होता। उसे पूरा विश्वास था कि एक दिन महादेव उसकी सुनेंगे। दोस्तों, अगर आपको ऐसी भक्तिमय कहानियां पसंद हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। एक दिन गांव में बहुत बड़ा सूखा पड़ गया। नदी सूखने लगी, खेत बर्बाद हो गए और लोगों के घरों में खाने की कमी होने लगी। गांव वाले मंदिर जाना भी छोड़ चुके थे। लेकिन गोपाल रोज जाता रहा। एक सुबह उसकी माँ ने कहा, बेटा, घर में सिर्फ एक मुट्ठी आटा बचा है।
आज मंदिर मत जाना, काम ढूंढ ले। गोपाल मुस्कुराया और बोला, माँ, जिसने अब तक संभाला है वही आगे भी संभालेगा। वह मंदिर पहुंचा तो देखा कि शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए पानी भी नहीं बचा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी उसने अपने पीने के लिए बचा आखिरी लोटा पानी शिवलिंग पर चढ़ा दिया और बोला, महादेव, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे गांव को बचा लो। उसी रात गांव में तेज आंधी चलने लगी। लोग डर गए। आसमान में बादल गरजने लगे और कुछ ही देर में इतनी जोरदार बारिश हुई कि सूखी धरती फिर से जीवित हो गई। लोग खुशी से झूम उठे। सबको लगा यह किसी चमत्कार से कम नहीं। गांव के बुजुर्ग बोले, ये सब गोपाल की भक्ति का फल है। अगर आप भी महादेव में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बारिश के बाद गांव फिर से खुशहाल हो गया। लेकिन गोपाल के मन में घमंड नहीं आया। वह पहले की तरह मंदिर जाता रहा। एक रात मंदिर में पूजा करते समय उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक साधु खड़े थे। उनकी आंखों में अजीब चमक थी। साधु ने पूछा, बेटा, तू रोज यहां क्यों आता है? गोपाल बोला, मैं अपने महादेव से मिलने आता हूं। बहुत समय पहले की बात है। भोलेनाथ के एक छोटे से भक्त का नाम था गोपाल। वह एक गरीब गांव में अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता था। घर कच्चा था, कपड़े पुराने थे, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले गोपाल नदी से पानी लाता और गांव के पुराने शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता। वह हमेशा कहता, महादेव, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस आपकी भक्ति है। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता, इतनी पूजा से क्या मिलेगा? तो कोई हंसकर कहता, भोलेनाथ कभी सामने आते हैं क्या? लेकिन गोपाल कभी परेशान नहीं होता। उसे पूरा विश्वास था कि एक दिन महादेव उसकी सुनेंगे। दोस्तों, अगर आपको ऐसी भक्तिमय कहानियां पसंद हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। एक दिन गांव में बहुत बड़ा सूखा पड़ गया। नदी सूखने लगी, खेत बर्बाद हो गए और लोगों के घरों में खाने की कमी होने लगी। गांव वाले मंदिर जाना भी छोड़ चुके थे। लेकिन गोपाल रोज जाता रहा। एक सुबह उसकी मां ने कहा, बेटा, घर में सिर्फ एक मुट्ठी आटा बचा है। आज मंदिर मत जाना, काम ढूंढ ले। गोपाल मुस्कुराया और बोला, मां, जिसने अब तक संभाला है वही आगे भी संभालेगा। वह मंदिर पहुंचा तो देखा कि शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए पानी भी नहीं बचा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी उसने अपने पीने के लिए बचा आखिरी लोटा पानी शिवलिंग पर चढ़ा दिया और बोला, महादेव, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे गांव को बचा लो। उसी रात गांव में तेज आंधी चलने लगी। लोग डर गए। आसमान में बादल गरजने लगे और कुछ ही देर में इतनी जोरदार बारिश हुई कि सूखी धरती फिर से जीवित हो गई। लोग खुशी से झूम उठे। सबको लगा यह किसी चमत्कार से कम नहीं। गांव के बुजुर्ग बोले, ये सब गोपाल की भक्ति का फल है। अगर आप भी महादेव में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बारिश के बाद गांव फिर से खुशहाल हो गया। लेकिन गोपाल के मन में घमंड नहीं आया। वह पहले की तरह मंदिर जाता रहा। एक रात मंदिर में पूजा करते समय उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा
तो एक साधु खड़े थे। उनकी आंखों में अजीब चमक थी। साधु ने पूछा, बेटा तू रोज यहाँ क्यों आता है? गोपाल बोला, मैं अपने महादेव से मिलने आता हूँ।